जी हाँ, आप सभी को सही पता है कि लद्दाख में इस समय मांग चल रही है शेड्यूल 6 में लद्दाख को शामिल करने की, सेपरेट स्टेटहुड देने की भी लद्दाख में मांग चल रही है और भी कई मांग जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की, रोक लगाने की मांग भी लद्दाख में चल रही है। आइए हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार का इस पे क्या रुख है। केंद्र सरकार का कहना है कि शेड्यूल 6 जिसकी मांग लद्दाख के लोग कर रहे हैं, शेड्यूल 6 स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए रखी गई है। और चूंकि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने ऑलरेडी 2019 में रिकमेंड किया था कि आप लद्दाख को शेड्यूल 6 बना सकते हैं, वहीं अगर हम देखें तो लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशन 97% है, लेकिन इसके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर हम लद्दाख को शेड्यूल स्टेट यानी 6 शेड्यूल में रखते हैं तो कहीं ना कहीं देश की सिक्योरिटी में भी एक बहुत बड़ा लूप होल आ जाएगा। और चाइना और पाकिस्तान चूंकि दोनों ही देशों से लद्दाख का जो एरिया है वो बॉर्डर शेयर करता है, सियाचिन का ग्लेशियर जिसकी मैं बात करूं वो भी लद्दाख का ही पार्ट है। और वहीं मैं बात करूं अगर 97% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट यानी कि शेड्यूल 6 में अगर हम लद्दाख को डालेंगे तो वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस रीजन नाम की 2 बॉडीज आ जाएंगी, जिसमें कि अभी तक की हिस्ट्री में यह पाया गया है कि अगर इस तरह की कोई काउंसिल आती है तो इसमें 1 या 2 ट्राइब्स जो होंगी उनकी डोमिनेंस हो जाएगी। अगर हम देखें तो लद्दाख में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं, और इस तरह की काउंसिल बनने से कहीं ना कहीं ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और तो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल जो कि शेड्यूल 6 में है, वहां देखा गया है कि वहां के स्टेट में जो रिसोर्सेज हैं उसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, करप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों का भी हवाला सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया कि हम 6 शेड्यूल नहीं लागू कर पाएंगे लद्दाख में। वहीं कहीं ना कहीं बात यह आती है कि लद्दाख में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, उस पे भी रोक लगाने की बात वहां के लोकल्स कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं फोटो में कि वहां पर जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं वो वहां पे बहुत गंदगी और कचरा फैला रहे हैं। इसके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अगर देखा जाए तो पिछले 5-7 सालों में लद्दाख में टूरिज्म से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और तो और वहीं अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो फिर देखा गया कि ट्रिब्यूटरीज जो इंडस रिवर की हैं और इंडस रिवर है उस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं लद्दाख की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, चाइना और पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। लद्दाख को एक स्टेटहुड देते हैं तो बाकी सारे स्टेट्स भी इसकी मांग करने लगेंगे, इसलिए हम लद्दाख को स्टेटहुड नहीं देंगे। और हां, हम उस स्टेट को शेड्यूल 6 में नहीं शेड्यूल 5 में रखेंगे। जी हां, शेड्यूल 5 में भी बहुत सारी फैसिलिटीज ट्राइबल्स को दी जाती है, बहुत सारी ऑटोनॉमी ट्राइबल्स को दी जाती है, लोकल कम्युनिटीज को दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने इनकी कुछ मांगों को एक्सेप्ट किया है। जैसे केंद्र सरकार ने वादा किया है कि हम लोकल्स की 85% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में रखेंगे, और तो और टोटल लेजिस्लेटिव सीट्स जितनी हैं और जितनी भी बॉडीज हैं, पॉलिटिकल बॉडीज हैं, उसमें 1/3 सीट हम विमेंस के लिए रिजर्व रखेंगे। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये जो लोकसभा सीट्स की जो इन्होंने मांग रखी है कि 2 लोकसभा सीट्स की जाए लद्दाख में, केंद्र सरकार उसके लिए भी राजी हो गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स से मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।